इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। केरला स्टोरी को लेकर इन दिनों पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वामपंथी ब्रिगेड पूरे दमखम के साथ इसे फर्जी करार करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इस फिल्म में स्टोरी ना आपकी है ना हमारी है, बल्कि फिल्मकार की है, जिसने रचनात्मक स्वतंत्रता लेते हुए एक कटु सच्चाई पर आधारित सिनेमा बनाया है। तथ्यात्मक आंकड़ों पर विवाद हो सकता है और हम उस लिहाज से एक धड़ा फिल्म को प्रोपेगेंडा भी कह सकता है, और लेकिन कथित प्रोपेगेंडा में कुछ जमीनी सच्चाई है जिस पर अभी तक खुलकर बात नहीं हुई है। इस लेख में हम आपको उन तथ्यों से परिचित कराएंगे जिससे यह स्पष्ट होता है कि केरला स्टोरी की कहानी भी फर्जी नहीं है। केरल में हिंदुओं के धर्मांतरण की खबरें कई सालों से आ रही है। 2016 में एक रिपोर्ट आई थी कि 5 साल में 6000 लोगों ने इस्लाम अपना लिया है। केरल स्टोरी फिल्म से एक बार मामला गर्म है। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में 55% हिंदू और 27% मुस्लिम आबादी रहती है। क्या केरल में धर्मांतरण पर पूरा रैकेट चल रहा है? द केरल स्टोरी फिल्म सामने आने के बाद यह सवाल पूरे देश में पूछा जा रहा है। इस फिल्म में केरल की 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण कराने और आतंकी संगठन ISIS में शामिल कराने की कहानी दिखाई गई है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया था। दावा किया गया है कि जबरन मुसलमान बनाकर महिलाओं को सीरिया भेजा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और केरल के मुस्लिम युवा लीग ने कहा 32,000 लड़कियों का धर्म बदलाव कर सीरिया भेजा गया है। यह साबित कर दीजिए, 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसे में लोगों के मन में काफी भ्रम पैदा हो गया है। यह जानना जरूरी हो जाता है कि केरल की स्टोरी क्या है। फिल्म की कहानी से इधर ABP न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है केरल में कन्वर्जन फैक्ट्री चल रही है। कई जिलों में लड़कियां सामने आई हैं और उन्होंने बताया कि कैसे यह खेल चल रहा है। धर्म को टारगेट कर लड़कियों को कंफ्यूज किया जाता है। कुछ लड़कियों की शादी हो चुकी है और कुछ परिवार ने छोड़ दिया है, पति छोड़कर चला गया है। केरल के कई जिलों में धर्मांतरण की डरावनी कहानी सुनने को मिलती है। केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का दावा है कि फिल्म में दिखाया जाने वाला हर वह शॉट सही है और उसका प्रूफ भी उनके पास है। सवाल भी उठ रहे हैं केरल में धर्मांतरण के पीछे क्या लव जिहाद का एंगल चल रहा है। केरल की अनखा कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार हुई। धर्मांतरण के बाद उन्हें आयमा अमीरा नाम दिया गया था। उन्होंने बताया उन लोगों को जैसे ही पता चलता था कि उनके धर्म में किसी की रुचि है, वो अपने आप ज्ञान देना शुरू कर देते थे। अनखा ने बताया कि उन्होंने मुझे अल्लाह के बारे में बताया कि वही एकमात्र भगवान है। पैगंबर मोहम्मद और कुरान के बारे में जानकारी दी गई। धीरे धीरे उनकी बातों का मुझ पर असर होने लगा क्योंकि वे सब एक ही जैसी बातें करते थे। 2018 की बात है। अनखा ने ABP न्यूज को बताया कि धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि इस धर्म में कुछ खास है। ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि जैसे केरल में टूल किट की तरह लड़कियों को धर्मांतरण कराया गया है। वहीं एक हिंदू लड़की श्रुति का नाम रहमत मिल गया था। उन्होंने फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कहा जो फिल्म में लड़कियां बोल रही है वो सही है। कासरगोड की रहने वाली श्रुति कैमरे के सामने बताया कि 10 साल पहले उन्होंने धर्म बदल लिया था। उन्होंने अपनी कहानी बताते हुए कहा मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। ग्रेजुएशन में ज्यादातर क्लासमेट मुस्लिम लड़कियां थी। उन लोगों को मैं इस्लाम को लेकर प्रभावित हो गई। इस्लाम मत के बारे में ज्यादा से ज्यादा बता रहे थे। वो पहले लोग मेरे हिंदू धर्म के बारे में मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते थे। उन सवालों का जवाब मुझे नहीं मालूम था। मैंने टीवी पर ओम नमः शिवाय और हनुमान जैसे सीरियल को काफी कुछ जानती थी, लेकिन इतने सवाल से मैं उन सब का जवाब नहीं दे सकती। श्रुति ने बताया कि मुस्लिम दोस्त बोलते थे पर्दा प्रथा लड़कियों की सुरक्षा के लिए है। अगर कोई भी उनकी बात सुनता तो उसे लगता ये बात सही बात है। इस्लाम ही विचारधारा और ईश्वर की अवधारणा है, जीने का सही तरीका है। कुछ इसी तरह एक्सप्लेन करते धीरे धीरे सुनने में अच्छा लगने लगा। वे अपने धर्म के बारे में सिखाते हैं। धर्मांतरण का दर्द झेल चुकी श्रुति ने बताया कि मेरे मुस्लिम दोस्त बोलते थे कि हिंदू त्योहार ऐसे होते हैं जैसे लड़के और लड़की मिलने के लिए हो रहा है। मंदिर में त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बात का गलत तरीके से प्रचार करते हैं कि पुरुष महिलाओं का फायदा उठाते हैं। बॉडी टच करके त्योहार जोड़ा जाता था। वे बैड एंगल से व्याख्या कर रहे थे कि मन में सवाल उठने लगा कि ऐसा क्या है। वहीं उन्होंने मुझे पर्चे और किताब पढ़ने के लिए दिए। मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाइक की स्पीच सुनने के लिए CD दी गई। बहुत ज्यादा जानकारी वहाँ से मिल रही थी तो मैं बहुत ही कंफ्यूज थी। मैं इंटरनेट पर सर्च करने लगी कि इतनी भाग गई कि एक दिन नमाज के लिए जा रही थी और माँ बड़े प्यार से खाने के लिए आई थी। मैं नमाज के चलते छू नहीं सकती थी। माँ खाने के लिए जोर दिया तो मैंने काफी मानते हुए अपनी माँ पर हाथ उठा दिया था। BBC की रिपोर्ट के अनुसार एक पुलिस अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया था कि किसी को भी रिकॉर्ड की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 10 से 15 से अधिक महिलाएं नहीं हैं जो 2016 से केरल से ISIS में शामिल होने के लिए धर्मांतरित होने के बाद देश छोड़ गई हैं। हालांकि यहाँ ये माना गया है कि केरल से लड़कियां गायब हुई हैं।